हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे और फिर आगे भी कुछ दिनों में अच्छे ही रहो। देखिए आज क्या है, कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अभी अभी बहुत एक बड़ा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो गए, दिल्ली वगैरह में लग गए। इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी जो खतरा है एसएससी एग्ज़ाम पर कितना खतरा है, रेलवे एनटीपीसी का मेंस और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स पे कितना खतरा है, क्या जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये दोबारा से पोस्टपोन होने स्टार्ट होंगे या नहीं, इस पे ही आज बात करेंगे। और पूरा कोशिश करूंगा कि आपको फैक्ट के बेसिस पे बात करूं, हवा में कोई भी बात नहीं करने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फो, सैडलस चौधरी से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे मिल जाऊंगा और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत फास्टेस्ट आपको अपडेट्स मिलता रहते हैं जो भी आपके एग्जाम हो, वनडे एग्जाम सभी के। आज जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है उसका भी अपडेट आते ही मैंने सबसे पहले टेलीग्राम पर डाल दिया था। इसलिए सैटेलाइट स्टोरी से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करके भी और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन पहले, आज से लगभग लगभग 11-12 दिन पहले, चैनल पर अभी भी पड़ी हुई है वीडियो मैंने बनाई थी, डाली थी कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है और ये सबके क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि नहीं, ये सब के बारे में बनाई थी। और काफ़ी अच्छा रिसेप्शन भी आया, उसको रिसीव भी किया काफ़ी कुछ। इसके अलावा मैंने जब कोविड की सेकेंड वेव आने वाली थी ना 2021 के टाइम पे, उससे कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, कोशिश करूंगा आई बटन पे या उस पर प्रोवाइड करा दूं। और मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन होने वाली है और ये चीज़ें होने वाली है। और ऐसा कुछ नहीं, मैं ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और ये भाई साहब, ये किसी के भी हाथ में नहीं है और कोई भी बोल के नहीं कर सकता ये चीज़ें। जो भी कह रहा है तो झूठ कह रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ जो फैक्ट्स और सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही होती हैं उसके बेसिस पे चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। कई बार वो चीज़ें सच हो जाती है, कई बार झूठ भी निकल जाती हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं। बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो ग्रिम है। वो चीज़ भी उस टाइम पे सच निकली थी। मैं नहीं चाहता कि वो सच निकलती, बट वो सच निकल गई थी। और ये मैंने 10 से 12 दिन पहले वीडियो बनाई थी और इसमें जो चीज़ें बात बोली थी 10-12 दिन पहले, 10-12 दिन बाद आज वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सच हो रही हैं। सारी चीज़ें सच हो रही हैं, एक एक बात सच हो रही है। यकीन ना हो, 10-12 दिन पुरानी चैनल पर मिल जाएगी वीडियो, कुछ वीडियो स्क्रॉल करोगे तो आप देख लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत साबित हो रही तो बताइएगा। अब देखिए, आज आईबीपीएस ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस ने, इन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि 8 जनवरी 2022 और 9 जनवरी 2022 को होने थे, अभी इसका पूरा नोटिस आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्होंने क्लियर बोला गया कि कोविड केसेस के पिछले कुछ दिनों में बढ़ते हुए जो हो रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं सब अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिससे कि वायरस ना फैले, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि 8 जनवरी और 9 जनवरी के जो एग्ज़ाम होने थे वो पोस्टपोन्ड हो गए। ये इनका डेट थी और ये पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। और जब भी इनकी रिवाइज डेट आएंगी वो बाद में बता दी जाएंगी। और वो कब आएंगी, कब वो कोविड ख़त्म होगा, उसके बेसिस पर सारा चीज़ है मैटर। तो इस चीज़ से ये भी है, देखो एक तो चीज़ ये है, दूसरा ये है कि आज ही आपने सुना होगा कि दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ सिर्फ, दिल्ली में वीकेंड वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया वीकेंड में जहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर चीज़ें चल रही हैं। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू वगैरह ये सब चीज़ें होने लगी। कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी लगा रहे हैं पर्टिकुलर एरियाज में, छोटे छोटे उस पर। और धीरे धीरे वही सारा पैटर्न जो सेकंड वेव के टाइम पे आया था वही सारा वापस आ रहा है। आप देखिए, दिल्ली सीएम को कोविड हो गया है, वो अंदर बैठे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को होने लगा है, क्रिकेटर्स को होने लग गया है। ऐसी सीरीज चल रही है, आपने अगर फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट वगैरह, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया है। वहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही हैं, दुनिया भर में चीज़ें बिगड़ रही हैं। और अभी हमारे देश में, जैसा कि आप सब जानते हैं, अलग अलग हमारी भारत सरकार ने ही बोला है कि इस जनवरी एंड में, जो लगभग 25 से 5 फरवरी के बीच में इंडिया में जो कोविड होगा वो अपने पीक पे होगा, थर्ड वेव अपने पीक पे होगी। सबसे खतरा इसके आसपास है। जो भी 20 से लेके, मतलब आप कह लो 15 जनवरी से लेके और जो भी फरवरी तक के एग्जाम है उन पर सबसे ज़्यादा खतरा है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार कह रही है और दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो सब हैं वो कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और क्या हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताने की, आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये लास्ट ईयर की तरह ही हो रही हैं। अभी केसेस आप देखोगे तो 30,000 से ऊपर केसेस आने लग गए। और जो कि 20 दिसंबर के बाद, लगभग 20 दिसंबर के आसपास 2-3 हज़ार केसेस आते थे ऑल ओवर इंडिया में। अगले 10-12 दिनों में ये 30,000 क्रॉस कर चुके हैं। 35-36 हज़ार क्रॉस आ रहे हैं, 36-37 हज़ार आने लग गए हैं कोविड केसेस। 10-15 दिन में इतने बढ़ चुके हैं, अगले 10 दिन में कितनी तेजी से बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर आपने
देखा हो पूरे दिन वैसे अब इंटरनेट पे हर जगह न्यूज चैनल हर जगह यही सब चीज चल रहा है कि ओमिक्रॉन जो है डबल हो जा रहा है 3 दिन के अंदर अंदर। और 3 दिन में जो जो कि डेल्टा वेरिएंट था वो 7 दिन में होता था, ये 3 दिन में हो रहा है। अगर अगले 3 दिन का देखोगे, अगर ये 30,000 से ज्यादा है तो अगले 3 दिन में ये भाई 60,000 होगा, और फिर उससे अगले 3 दिन में भाई साहब 1 लाख क्रॉस कर जाओगे। तो अगले एक हफ्ते में किस लेवल पे केसेस जाने वाले हैं आप सोच लीजिए। एक अगला नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा हॉरिबल होने वाला है कि अगले नेक्स्ट वीक के बाद वो एकदम से पीक पे होगी। और जैसा कि साइंटिस्ट वगैरह है जो सब जो बोल रहे हैं कि कई कई लाख केसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे देश में, कई कई लाख। और जब इतने लाख केसेस आ रहे होंगे तो सबसे बड़ा जो खतरा है दो एग्जाम्स पे है। एक तो एसएससी के एग्जाम्स, सबसे जो नियर बाई एग्जाम है वो सीएचएसएल का है 9 जनवरी को। और जब अगर जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लग गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगले कुछ दिनों में, क्योंकि दिल्ली में केसेस आ रहे हैं भाई 5-6 हज़ार केसेस आने लग गए हैं डेली से। और ये वही हैं जो जब आपका सेकंड वेव आई थी, जब पीक पे थे तब आते थे 6,000 7,000 8,000 10,000, तब ऐसे केसेस आते थे। और दोबारा आज ही आए 5,500 केसेस। तो अगले कुछ दिनों में ये धीरे धीरे बढ़ के 10,000 केसेस हो जाएंगे। अब ऐसे ही फिर धीरे धीरे स्टेट्स में लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो जाए, और ये वापस आने वाला है, ये फैक्ट है। अभी शायद इस चीज को जो नहीं मान रहे हो ना माने, बट ये फैक्ट है अगले कुछ दिनों में अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सच्चाई है हमारे देश की, समाज की अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो। बस खतरा मुझे है कि 4-5 दिन बाद 9 जनवरी को CHSL 2020 का Tier 2 है, ये होगा कि नहीं होगा ये बहुत देखने वाली बात है। CHSL का इसका जो Tier 1 होने वाला था तब लगभग 30,000 35,000 40,000 केसेस आने लग रहे थे, और तब चीज़ें हो गई थी और फिर एक एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे इसके प्रीलिम्स के। अभी इसके मेंस पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। खतरा बहुत ज़्यादा है इस पे, सबसे पहला तो इसी पे खतरा है, बट जो भी मेन खतरा है वो इस पे है। CGL 2020 मेंस, इस पे इतना बड़ा खतरा जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि ये उस डेट में 28 और 29 जनवरी में जब केसेस पीक पे होंगे हमारे देश में। और फिर तो ये तो है ही, फिर CGL का Tier 3 जब यही नहीं हो पाएगा तो ये कहाँ से हो पाएगा। तो ये इनकी तो बात हटाई दो। और दूसरे जो रेलवे के एग्जाम्स हैं, जो भी रेलवे NTPC मेंस, क्योंकि आपको पता है NTPC मेंस 14 से 18 फरवरी के बीच में रखा गया, और इसके बाद फिर RRB ग्रुप डी रखा गया। तो इन पे भी उतना ही खतरा है, क्योंकि इसी टाइम पे पीक चलेगा, पीक के बाद धीरे धीरे कम होने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद लॉकडाउन होते हैं। तो जो हमारा जा रहा है भाई साहब, जो अभी तक समझ में आ रहा है कि 15 जनवरी से लेके फेब एंड तक भाई साहब मुश्किल है कि कोई एग्जाम हो। अब ये इसमें 9 जनवरी वाला होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात है। 9 को हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में भी अब सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस भी बंद कर दिए गए। आप देखो न्यूज़पेपर उठा के देख लो, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कॉलेज इंस्टीट्यूशन सब बंद कर दिए गए। तो एग्जाम कहाँ से होंगे, बात तो ये भी है ना। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खतरा है कि इन एग्जाम्स पे जेन्युइनली खतरा है कि ये शायद पोस्टपोन होंगे, जेन्युइनली खतरा है। हालांकि मैं ये बोलते हुए मैं ये बिल्कुल कह दूं, कोई भी एस्पिरेंट है, मैं भी जब अपना CGL 2019 का मेंस देने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, काफ़ी दिनों तक हम भी वेट कर रहे थे, जो फर्स्ट वेव के वो चल रहे थे, मैं कंटिन्यू पढ़ता रहता था भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, पोस्टपोन्ड हो ना हो, मेरा काम था पढ़ना, मैं अपना करता रहता था। वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि बेशक से पोस्टपोन हो जाए, और बहुत स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी, सच बताऊं बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है इनके पोस्टपोन होने की। और ये पोस्टपोन होते हैं बाद में जब भी हो, आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि रिदम टूट गया ना तो बड़ा मुश्किल होता है उस रिदम को दोबारा पाना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, चाहे आप NTPC मेंस के बच्चे हो, RRB ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वाले भाई हो, या फिर CHSL Tier 2 के हो, या CGL मेंस के हो। इन पर वाकई में लिटरली बोल रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि हमने बहुत कुछ सफ़र किया, फेस किया। एक तो कोविड केसेस की वजह से एग्जाम इतने पोस्टपोन्ड होते रहते हैं, ऊपर से SSC और रेलवे के जो बोर्ड हैं इन्होंने बच्चों की नाक में दम किया हुआ है कि एक एक एग्जाम 3-3 साल में नहीं निपटा के देते। ऊपर से फिर कोर्ट केस लग जाते हैं जैसे CGL 19 पे, फिर उसमें फंसे पड़े रहो भाई। बच्चों के साथ वाकई में बहुत ज़्यादा गलत होता है, बट सच बता रहा हूँ, ये सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ भाई, कि इन पे वाकई में बहुत ज़्यादा खतरा है कि ये एग्ज़ाम शायद ही हो, ये मोस्ट लाइकली पोस्टपोन होंगे सारे एग्ज़ाम। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि CHSL के बस 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, ये होगा कि नहीं अभी देखना। 4 दिन बाद है, 5वें दिन सुबह सुबह पेपर हो ही जाएगा। ये एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। सबसे बात थी जब प्रीलिम्स केस के हो रहे थे तो एग्ज़ाम होने वाला था, एडमिट कार्ड आ गया तो बच्चों को चल रहे थे, फिर एक नोटिस डाल के कर दिया। ये नोटिस डाल के खत्म हो जाएगी बात। अब किस दिन नोटिस आता है SSC का वो वेट करना पड़ेगा। जिस दिन भी ऐसा कोई भी अपडेट आएगा टेलीग्राम पर मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। बट हाँ जेन्युइन केस बताऊं
कि हाँ इन पर खतरा है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एनटीपीसी मेंस, ग्रुप डी और ये सीजीएल मेंस वगैरह ये पोस्टपोन होने वाले हैं। अब नोटिस कब आ रहा है ये देखने का वेट करेंगे। और भगवान से दुआ करूंगा कि मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार किसी का ऐसा बुरा ना हो। बहुत बच्चों से बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखी। आशा करते हैं ये आपको हर्ट ना करे बात, बट सच्चाई हो जो भी है। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।